मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। भारत मां की हत्या की बात पर कांग्रेस ने जिस तरीके से ताली बजाई, उसको लेकर भी स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया। हिंदुस्तान की मणिपुर में हत्या की गई है, यह बात राहुल गांधी ने कही थी, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता आप है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। सदन में राहुल आज आक्रामक थे। 36 मिनट के राहुल के भाषण में क्या क्या बड़े शब्द थे, आपको बता दें। ये 36 मिनट की स्पीच थी राहुल गांधी की, 36 मिनट का ये राहुल का भाषण। और इस भाषण के दौरान जिस तरीके से मणिपुर शब्द का प्रयोग हुआ, 28 बार मणिपुर शब्द का प्रयोग किया गया, मणिपुर हिंसा का जिक्र 3 बार किया गया और साथ ही मणिपुर रेप का भी जिक्र 1 बार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र राहुल ने 4 बार किया है। हालांकि इस दौरान अमित शाह का भी राहुल ने जिक्र किया और भारत जोड़ो यात्रा का भी 1 बार जिक्र किया। उद्योगपतियों और अदानी का जिक्र भी 3 बार राहुल के इस 36 मिनट के भाषण के दौरान हुआ। क्योंकि अविश्वास पर जिस तरीके से राहुल आज सदन में भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने मणिपुर के बारे में सरकार का घेराव करते
जाते हुए कई सवाल भी खड़े किए। लोकसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए, कहा मणिपुर में हिंसा के जरिए आपने भारत मां की हत्या की है, आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा संसदीय इतिहास में आज तक भारत माता की हत्या की बात पर मेज नहीं थपथपाई गई। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आप और ये बाद में। गलत तरीका आपका। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए माननीय सदस्य। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था।